ये रोजी ये रस हमारा घर चल रहा था, हमारी रोजी रोटी चल रही थी, इससे हमारा ये भी छीनने जा रहा है। तो हम कहाँ जाएंगे? जहाँ क्लब जाएगा वहाँ हम जाएंगे। क्लब मिलना चाहिए, कहाँ क्लब को जगह देंगे वहाँ हम भी जाएंगे। दिल्ली के दिल में प्रधानमंत्री कार्यालय से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर 27 एकड़ की ऐसी जमीन जहां आम आदमी का प्रवेश लगभग नामुमकिन था। एक ऐसा क्लब जहां पैसे से ज्यादा काम आते थे कनेक्शन, जहां देश के बड़े बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, जज, सेना अधिकारी और पावरफुल लोग सदस्य बनते थे। और अब केंद्र सरकार ने इस पूरे क्लब को 5 जून तक खाली कराने का आदेश दे दिया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये दिल्ली जिमखाना क्लब बना कैसे, इतना ताकतवर क्यों माना जाता था और सरकार अचानक इसे खाली करवा क्यों रही है? आज की कहानी सिर्फ एक क्लब की कहानी नहीं, बल्कि ब्रिटिश दौर से चली आ रही इलाइट कल्चर की कहानी है। कहानी शुरू होती है लगभग 1913 के आसपास, जब भारत पर अंग्रेजों का राज था और दिल्ली को नई राजधानी बनाया जा रहा था। उस समय ब्रिटिश अधिकारियों और सेना के बड़े अफसरों के लिए एक खास सोशल क्लब बनाया गया। नाम था दोस्तों इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब। यह कोई साधारण क्लब नहीं था। यहाँ अंग्रेज अधिकारी बैठते थे, पॉलिसी डिस्कस करते थे, शराब पार्टियां होती थी, घुड़सवारी, टेनिस, गोल्फ, बिलियर्ड्स जैसी हाई प्रोफाइल एक्टिविटीज होती थी। आम आदमी भारतीयों को यहाँ एंट्री लगभग ना थी। यह क्लब सीधे उस इलाइट कल्चर का हिस्सा था जहां सत्ता और स्टेटस साथ चलते थे। 1947 में देश आजाद हो गया, लेकिन क्लब खत्म नहीं हुआ, बस उसका नाम चेंज कर दिया गया, दिल्ली जिमखाना क्लब। धीरे धीरे भारत के बड़े अफसर, मंत्री, जज, आर्मी ऑफिसर और उद्योगपति इसके सदस्य बनने लगे। यह क्लब लुटियंस दिल्ली की सबसे प्राइम लोकेशन में से एक बना रहा। करीब 27.3 एकड़ की जमीन, और सबसे चौंकाने वाली बात, इतनी महंगी सरकारी जमीन का किराया बताया जा रहा है दोस्तों, सिर्फ लगभग 1000 सालाना, सिर्फ 1000 रुपए। यानी दिल्ली में अरबों की जमीन, लेकिन बेहद मामूली रेंट पर। अब सवाल यह आता है कि इस क्लब को इतना इलाइट क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहां सदस्य बनना आसान बात नहीं है किसी के लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों लोग वर्षों तक वेटिंग में रहते थे। रेफरेंस और इन्फ्लुएंस बहुत मायने रखते थे। मेंबरशिप बेहद लिमिटेड थी, मतलब 5600 परमानेंट मेंबर बताए जाते हैं अभी तक इस क्लब के। कई लोग मजाक में कहते थे कि दिल्ली में ताकतवर होने का एक अनऑफिशियल सिंबल था जिमखाना क्लब की मेंबरशिप होना। यह सिर्फ एक क्लब नहीं था, पावर नेटवर्क माना जाता है। बड़े बड़े लोग इस क्लब में आते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में क्लब विवादों में आने लगा। सरकार और कई सदस्यों ने आरोप लगाए कि क्लब का संचालन पारदर्शी नहीं हो रहा है। 2022 में NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल तक पहुंच गया। इसके बाद केंद्र सरकार को क्लब के प्रशासन में दखल का अधिकार मिला। फिर 2024 में NCLT ने ही सरकारी निगरानी को सही माना, यानी सरकार धीरे धीरे क्लब पर कंट्रोल बढ़ा रही थी। और सबसे बड़ा कदम तब आया जब केंद्र सरकार ने क्लब को 5 जून तक पूरी जमीन खाली करने का आदेश दे दिया। सरकार का क्या कहना है? सरकार कह रही है कि यह जमीन पब्लिक इंटरेस्ट, सिक्योरिटी और डिफेंस रिलेटेड यूज के लिए होनी चाहिए। मतलब अब यह प्राइम सरकारी जमीन किसी प्राइवेट इलाइट क्लब के बजाय दूसरे राष्ट्रीय उपयोग में लाई जा सकती है। हालांकि क्लब के सदस्य और कर्मचारी इस फैसले से शोक में है। करीब 600 कर्मचारियों की नौकरी पर सवाल खड़े हो गए और संभावना यह है कि मामला कोर्ट तक फिर जाएगा। अचानक हमें कल पता लगा। अब सब परेशान हैं। कुछ लोग यहाँ 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, कुछ 20 साल से। हमने खुद 36 साल हो गए हमें जॉब करते हुए। हम कहाँ जाएंगे? बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे? अचानक हमारा क्या नहीं, हमें पहले कोई नोटिस दिया था, पहले बताया था, हमें कुछ नहीं पता। अचानक से खबर देनी, अचानक कोर्ट का ऑर्डर है, हमें कोई कुछ नहीं बताया हम लोगों को। दिल्ली जिमखाना क्लब की ये कहानी सिर्फ एक क्लब की कहानी नहीं है, ये सिर्फ उस सिस्टम की कहानी है जो ब्रिटिश दौर से चला रहा है, जहां कुछ खास लोगों को कुछ खास सुविधाएं मिलती रही। अब सरकार इसे VIP कल्चर खत्म करने के कदम के रूप में पेश कर रही है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, क्या यह सच में पब्लिक इंटरेस्ट का फैसला है या पावर सिट? आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।